सेगमेंट शुरू कर लेते हैं। अगली रिपोर्ट, रामलला की नगरी अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जनवरी 2024 में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने को मिला था, देश भर में जश्न का माहौल था। श्रद्धालुओं ने खुले दिल से दान दिया। सोना, चांदी, नकद, जिसे जो बन पड़ा उसने रामलला को अर्पित कर दिया। लेकिन अब इसी चढ़ावे की चोरी की खबर ने हर आस्थावान को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि रामलला के चरणों में चढ़ाया गया दान चुराया जा रहा था, और वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिन पर मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो आप सोचिए, एक तरफ लाखों श्रद्धालु मंदिर में दान चढ़ाकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर बैठे कुछ लोग उस दान को अपनी जेब में डाल रहे थे। एक शख्स जो 1992 में अयोध्या में ऑटो चलाता था, वो अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। एक कर्मचारी जो बोरे में भरकर सामान ट्रेन से ले जाता था और खाली हाथ फ्लाइट से लौटता था। ये चोरी नहीं, ये आस्था का सौदा था। आज हम इस पूरी कहानी की परतें खोलेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस मामले में आज क्या हुआ। तो आज इस मामले में 3 अलग अलग शिकायतें पुलिस के पास पहुंची। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। पहली शिकायत धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने की, दूसरी करणी सेना ने, और तीसरी यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने की है। तीनों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यूथ कांग्रेस ने तो अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर बाकायदा पोस्टर भी लगाए। यानी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। संतोष दुबे ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और एसआईटी जांच की निष्पक्षता से को लेकर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। करणी सेना ने तो इस चोरी को हिंदुत्व की हत्या तक कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, करणी सेना प्रदर्शन करेगी। राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर कराने के लिए आए हैं। ये राम जन्मभूमि परिसर में जो दान पात्र से नियमित चोरी होता रहा, 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आया है, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूं कि जो मंदिर की जिम्मेदारी इस ट्रस्ट को है, उस ट्रस्ट। देखिए, इन सब के अलावा आज सुबह 11 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी जांच के लिए मंदिर पहुंची। साथ में अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी हैं। टीम ने आज भी ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी ने कल भी 42 संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की थी। एसआईटी ने कल सबसे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से चढ़ावा चोरी को लेकर जानकारी ली थी। इसके अलावा ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव को एसआईटी ने बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए और इसके बाद एक एक संदिग्ध से बंद कमरे में पूछताछ की गई। जांच में अब तक 5 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर के नाम सामने आए। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। लवकुश और अनुकल्प पुलिस हिरासत में है। अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुख्य रूप से 2 बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। पहला तरीका था दान पात्र की निगरानी की अनदेखी। अब तक की जांच में सामने आया कि मंदिर परिसर में प्रवेश के समय कर्मचारियों की चेकिंग होती थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त कोई जांच नहीं होती थी। यानी अंदर खाली हाथ जाओ, बाहर भरी जेब लेकर आओ। दूसरा तरीका था सोने चांदी का लेखा जोखा ना रखना। बहुत से श्रद्धालु दान पात्र में सोने चांदी के जेवर डाल देते थे, लेकिन इनका कोई सही हिसाब नहीं रखा जाता था। कैश की तो गिनती होती थी, लेकिन सोने चांदी जैसी धातुओं का उल्लेख न के बराबर होता था। पहले धातु चुराई गई, फिर नकद पर भी हाथ साफ किया गया। पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई। देखिए, एसआईटी मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए है और एक एक संदिग्ध से बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। लेकिन असली सवाल ये कि आखिर ये चोरी हुई कैसे, कौन कौन इसमें शामिल था और इतने बड़े मंदिर का सिक्योरिटी सिस्टम इतने सालों तक आंखें बंद किए कैसे बैठा रहा। 2022 से अब तक श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने 4.5 साल में 61.53 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दर्शन करने जाने वाला सामान्य व्यक्ति भी कम से कम 10 रुपए श्रद्धा भाव से जरूर चढ़ाता होगा। इस हिसाब से अब तक श्रद्धालुओं ने कम से कम 600 करोड़ रुपए सिर्फ दान पेटियों में दान किए हैं।
इसमें महिलाओं की ओर से दान की गई सोने चांदी के जेवरों की बात नहीं की जा रही और यह सबसे कम करके आंकड़ा बताया गया है। 2024 में चंपत राय ने जब चढ़ावे का विवरण दिया था तब उन्होंने 13 क्विंटल चांदी, 20 किलो सोने का जिक्र किया था। 2025 में करीब 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। इस हिसाब से 2025 में करीब 300 करोड़ का चढ़ावा आना चाहिए, जबकि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 का जो रिकॉर्ड ट्रस्ट ने 21 मार्च की बैठक में पेश किया था उसमें सिर्फ 54 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। अब अगर 2026 की बात करें तो जनवरी से 15 जून तक लगभग 7 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चढ़ावा आया होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर के दान के पैसे में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे, इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? अब आते हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो इस जाल में फंसे हैं। तो इस मामले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क अब सामने आ रहा है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, उसे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी बताया जाता है। सोमेश आनंद मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव का करीबी है। गोपाल राव कर्नाटक के हैं और सोमेश भी वहीं के। 2023 में गोपाल राव के मंदिर में आने के बाद सोमेश की नौकरी भी मंदिर में लग गई। अयोध्या के रुदौली में मीनापुर ठाकुरान फगौली गांव का रहने वाला लवकुश और उसका जीजा अनुकल्प मिश्रा भी शक के दायरे में है। दोनों मंदिर में नोटों की गिनती करते थे और दोनों की आर्थिक स्थिति भी तेजी के साथ बदली है। केडी तिवारी की जिम्मेदारी थी श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने चांदी को तौलकर रसीद देना। इन्होंने 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी जो जांच के दायरे में है। मनीष यादव टिन्नू का भतीजा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी और खबर यह कि उसकी बताई जगह से 36 लाख कैश मिला है। अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं। जांच में जुटे ट्रस्ट कर्मचारियों ने उनसे सवाल पूछे हैं। राजेश की पिछले 5-6 सालों में बदली हुई जीवन शैली जांच के घेरे में है। अब समझते हैं कि सबसे अहम पॉइंट को यानी सिस्टम में कहां चूक हुई। दरअसल राम मंदिर में रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आम आदमी ट्रस्ट के कार्यालय तक पहुंच नहीं पाता और इसी का फायदा उठाया गया। दान पात्र से निकाले जाने वाले सोने चांदी का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं था। जो सोना चांदी ट्रस्ट कार्यालय तक पहुंचता था बस उसी का रिकॉर्ड बनता था और बाकी रास्ते में ही गायब हो जाता था। और इस पूरे नेटवर्क में एक बात कॉमन है, हर संदिग्ध किसी न किसी बड़े अधिकारी का करीबी है। टिन्नू चंपत राय का, सोमेश गोपाल राव का। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू वो शख्स है जो 1992 में ऑटो चलाता था। आज उसके नाम पर अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। मंदिर में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में जमा कराना हो, सब कुछ वही मैनेज करता था। इसके घर से करोड़ों का सोना बरामद हुआ है। उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्ग द्वार इलाके में है। टिन्नू को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। पहले वो चंपत राय का ड्राइवर था, अब सहयोगी के तौर पर काम करता है। उस पर मुख्य रूप से 4 आरोप हैं। आरोप यह कि उसने 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाए। आरोप यह भी कि जिस दिन वो किसी बाहरी व्यक्ति को मंदिर लेकर आया उस दिन दान की गिनती नहीं हुई। 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप की बात सामने आई है। साथ ही यह भी दावा कि 4 से 5 साल में उसने अयोध्या और आसपास कई प्लॉट खरीदे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े मंदिर में इतने बड़े स्तर पर चोरी इतने सालों तक कैसे चलती रही। आखिर मंदिर ट्रस्ट क्या कर रहा था? तो असल में यहीं पर सबसे बड़ा झोल है। जिन लोगों पर निगरानी की जिम्मेदारी थी वही लोग इस खेल के हिस्सेदार थे। टीनू
और सोमेश इतने प्रभावशाली थे कि इनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता। इनके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए थे, जब रखवाला ही चोर हो तो फिर किससे शिकायत करें। 3 शिकायतें आ चुकी हैं, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा चुभता है। रामलला के इस भव्य मंदिर में पहले प्राण आए, फिर आस्था आई, फिर करोड़ों का दान, और फिर वो लोग आए जिन्होंने इस आस्था को अपना एटीएम बना लिया। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये उन करोड़ों भक्तों के साथ धोखा है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई भगवान राम के नाम पर चढ़ाई, जिन्होंने सोचा कि उनका दान मंदिर के काम आएगा। अब एसआईटी जांच कर रही है, संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, रिकवरी भी हो रही है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो अभी तक नहीं हुआ, और वो है जवाबदेही। क्या सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारी पकड़े जाएंगे, या जिन बड़े अधिकारियों की छत्र छाया में ये सब चलता रहा है उन तक भी जांच पहुंचेगी? रामलला के भक्त इसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं।